सो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से अपन यहाँ पे काम करते हैं, किस तरीके से लेयर वगैरह का एडजस्टमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें। चलो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पे शेप, कि किस तरीके से आप शेप ले सकते हो। एंड साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आज के क्लास में मास्किंग के बारे में, कि आप मास्किंग किस तरीके से कर सकते हैं जनरली इन आफ्टर इफेक्ट्स। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इधर जाएंगे और यहाँ पे आकर, अच्छा सबसे पहले तो एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं एंड ओके कर लेते हैं। डन। तो ये हमारा एक कंपोजिशन आ गया। राइट क्लिक करेंगे, न्यू करके सॉलिड हम यहाँ से लेंगे। सॉलिड का यहाँ से कलर आप पिक कर सकते हो एंड जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ से पिक कर लो। ये सेम चीज आप लेयर में जाकर भी न्यू एंड न्यू में जाकर आप सॉलिड पे क्लिक करके भी आपको जो कलर चाहिए होगा वो कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हो। तो ये दोनों ही तरीका है आपको लेयर को, सॉलिड को लेने का। एक और तरीका है, अगर सपोज मान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ पे एक सिंपल सा बॉक्स बनाना है। ये तो बॉक्स बन गया, हम बॉक्स इससे भी बना सकते हैं। हम आराम से इसको सेलेक्ट करके हम ऐसे छोटा कर सकते हैं और ऐसे छोटा करके बॉक्स बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हमको सर्कल बनाना हुआ तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हमको मिलता है एलिप्स टूल। इस पे जाएंगे एंड क्लिक करेंगे, ऐसे शिफ्ट दबा लेंगे। क्लिक करते समय हम ऐसे शिफ्ट दबा लेंगे तो देखिए ये आपको मिल गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली होता ये है कि ये जो है ना एक सॉलिड है और ये एक शेप लेयर है। ठीक है, एक सॉलिड लेयर है और ये एक शेप लेयर है। यानी कि सॉलिड लेयर की जो कलर चेंज करना या कुछ भी है, तो उसके लिए आपको लेयर में जाकर सॉलिड सेटिंग में जाकर ही आपको कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आप शेप लेयर में हो तो आपको शेप का लेयर यहां से आपको इसका कलर मिल जाएगा। आप इस पे जाके आपको जो भी कलर करना है आप यहाँ से कलर कर सकते हैं एंड इसका यहाँ से स्ट्रोक भी चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए कि हमको ऐसा कुछ स्ट्रोक चाहिए तो हम ऐसा स्ट्रोक कर लेंगे और स्ट्रोक का साइज भी हम यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन लेयर, सॉलिड लेयर एंड शेप लेयर। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस आपको मिल जाएगा इसके अंदर। अब अगर मान लो कि हमने यहाँ पे ये ले लिया, अभी जैसे हमने ये लिया है, अभी अगर हमको यहाँ से एक राउंडेड रेक्टेंगल लेना है तो हम राउंडेड रेक्टेंगल भी यहाँ से बना सकते हैं। एंड इस राउंडेड रेक्टेंगल का मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। अभी जैसे ये राउंडेड रेक्टेंगल हमने बना लिया, अभी यहाँ पे आ गया, मुझे इसका स्ट्रोक नहीं चाहिए तो हम यहाँ से जाकर ऑफ कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ क्लिक कर देना है। तो ये क्या होगा, ये जो आपका स्ट्रोक है वो बंद हो जाएगा। देखिए, लेकिन मुझे ना ये देखो ये राउंडेड है, सी ये राउंडेड है और मुझे इसके राउंडेड कॉर्नर को और बढ़ाना है। तो क्या करोगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो शेप लेयर आपने लिया है इसके अंदर जाइए, यहाँ पे अंदर जाइए एंड अंदर जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको देखो मिलेगा रेक्टेंगल पाथ। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा रेक्टेंगल पाथ। इसके अंदर आके आप यहाँ से राउंडनेस को बढ़ा सकते हो। ये देखो, आपको जैसा राउंडनेस चाहिए आप यहाँ से इसके राउंडनेस को आराम से बढ़ा सकते हो एंड यू कैन चेंज द पोजीशंस एंड ऑल दैट। जो भी आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। डन। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से स्ट्रोक में जाओगे तो स्ट्रोक आपने बंद करके रखा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे स्ट्रोक शो नहीं कर रहा। अभी कुछ भी करोगे तो स्ट्रोक पे काम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से सपोज स्ट्रोक को ऑन कर लिया, जैसे ये कर लिया हमने, और इसकी साइज भी हमने थोड़ी सी कम कर ली, तो इसके स्ट्रोक के जो भी रिलेटेड चीजें होंगे ना वो आपको यहाँ पे स्ट्रोक में मिलेगा। देखो ये रहा स्ट्रोक एंड दिस इज रेक्टेंगल का पाथ। ठीक है, तो ये स्ट्रोक है। अब स्ट्रोक में जाके आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो। जो भी आपको कलर चेंज करना है आप कलर यहाँ से भी आसानी से चेंज कर सकते हो। इवन आप स्ट्रोक की ओपेसिटी भी कम ज्यादा कर सकते हो, जितना ज्यादा कम करना है करो। स्ट्रोक की विथ यहाँ से भी आप घटा बढ़ा सकते हो। सब आराम से स्ट्रोक की विथ घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कोई टेंशन नहीं है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी जरूरी चीजें होती हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। ठीक है, सो लेट मी शो यू। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे देखो लाइन कप है, लाइन का कैप है, यानी कि आपको क्या रखना है, राउंडेड रखना है, क्या रखना है। अब ये राउंडेड वगैरह जो है ना ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ये कब समझ में आता? अगर मैं इसका राउंडनेस खत्म कर दूं, लाइक इसके राउंडनेस को मैं जीरो कर देता हूं, तो अब आपको इसका जो स्ट्रोक का लाइन वगैरह है ना ये समझ में आएगा। देखो, अगर आपने यहाँ से लाइन कैप में गए और इसको कर दिया राउंड कैप, एंड राउंड कैप करने के बाद अगर आपने इसके राउंड कैप को लाइक अगर आप यूज करते हो तो यहाँ से क्या होता है, बेसिकली ये राउंड कैप हो जाता है। यहाँ पे आपको ये राउंडेड मिल जाएगा। अभी यहाँ पे ये चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है,
लेकिन यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी कि आप एग्जैक्टली इसको क्या करना चाहते हो। तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो देखो इस तरीके से आपको, साथ ही साथ ये भी आपका घूम रहा है, अंदर में भी देखो ऐसा घूम रहा है। अगर मैं इसको कर दूं बट कैप तो ये नॉर्मल वैसा दिखेगा, राउंडेड जॉइन, ये सारी चीजें यहाँ से आती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आते हैं बाद में। सो अब इसको छोड़ते हैं। अब मान लो कि मुझे ना यहाँ पे डैश चाहिए, जैसे ऐसे ऐसे डैश 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 चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो डैश का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, देखो डैश क्रिएट हो गया। जैसे ही आपने क्लियर किया ना, यहाँ पे आपको डैश के साइज मिलेंगे, तो आपको जितना साइज चाहिए वो साइज आप यहाँ पे ले सकते हो। ये देखो, आपको जितना साइज चाहिए आप ले लो। एंड स्ट्रोक की विड्थ को आप घटा बढ़ा के भी देख सकते हो। एंड मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके जो राउंडनेस है उसको 0 कर देता हूँ फिलहाल। एंड अभी आप यहाँ से राउंड कैप को स्टार्ट करो, तो देखो लाइन का राउंड कैप देख रहे हो, ऐसा दिख रहा है। अगर ये बट कैप होगा तो ऐसा दिखेगा, राउंड कैप होगा तो ऐसा दिखेगा, एंड अगर प्रोजेक्टिंग कैप होगा तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, सो हम राउंड कैप कर लेते हैं। एंड यहाँ से राउंड ज्वाइन भी कर सकते हो, तो देखो ये राउंड ज्वाइन क्या हुआ, ये जो ज्वाइंट है वो राउंड हो गया। अगर हम इसको मीटर ज्वाइन करेंगे तो ऐसा दिखेगा। एंड इफ यू डू द विवेल तो यहाँ पे ऐसा आपको वेवल दिखेगा, ये इस तरीके से आपको वेवल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ से अभी कर लेता हूँ उसको मीटर ज्वाइन। एंड अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब राउंड 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 कर गया है। अब यहाँ पे अगर आपको और भी स्ट्रोक्स ऐड करने हैं तो देखो मैंने एक और स्ट्रोक ऐड कर दिया, यानी कि मैंने अभी दो दो डैशेस ऐड किए हैं। अब यहाँ पे आप इसके गैप को कम ज्यादा भी कर सकते हो, देखो तो कितना गैप चाहिए वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इवन आप ऑफसेट भी सेट कर सकते हो कि आपको ऑफसेट कैसी चाहिए, एंड दिस इज द डैश की वैल्यू। तो आप यहाँ से इसे डैश को बढ़ा भी सकते हो। एंड इवन इतना ही नहीं, इवन हम इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। ये जो डैश है, हम दिखाना चाहते हैं कि ऐसे घूम रहा है, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम हमें बाद वाले क्लास में आना पड़ेगा, सो अभी नहीं। डन। अभी हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको टेपर। अब ये टेपर क्या है भाई, तो टेपर क्या है कि ये देखो इसको टेपर कर देता है। मतलब देखो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके खत्म होता हुआ नजर आएगा आपको, ये देखिए। तो ये बहुत बार ना स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत काम करता है। ये देखिए, इसकी लेंथ को आप घटा बढ़ा सकते हो कि कहाँ से कितना बड़ा छोटा होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे कलर का है, तो इस तरीके से हम टेपर को यूज कर सकते हैं, पिक्सल में भी कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं। एंड स्टार्ट ईज आउट सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ से क्या करता हूँ कि हम बाहर आ जाते हैं। डन, नॉर्मल ऐसा आ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल इस तरीके से हम यहाँ पे आ जाते हैं। अभी टेपर को हटा दिया मैंने। सेम उसी तरीके से वेव काम करेगा आपका। अगर आप यहाँ पे वेव लेंथ करोगे तो इसके अंदर एक वेवीनेस जो ऐड होता है ना वो आ जाता है, बट ये अभी आपको समझ में नहीं आवेगा, तो हम इसको थोड़ा देर के बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि हमारा ये चीज पूरा का पूरा यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक चीज। अब अगर मान लो कि मुझे ना ऐसा चाहिए कि मुझे एक सर्कल बनाना है, जैसे हमने ये सर्कल बनाया, मुझे एक सर्कल चाहिए ऐसा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि इस सर्कल के बीच में होल हो, यहाँ पे मुझे एक होल क्रिएट करना है। ठीक है, इस सर्कल के बीच में एक होल क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो उसके लिए आपको क्या करना है कि स्ट्रोक को पहले बंद कर दीजिए, स्ट्रोक को बंद कर दीजिए। एंड देन आपको क्या करना है कि ये जो है ना इसका एंकर पॉइंट, इसको सेंटर में रख लो, ऐसे इसको सेंटर में रख लो। अगर आपको ये सेंटर यहाँ से, जैसे यहाँ से हम सेंटर ले रहे हैं, सेंटर हमको यहाँ से मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे जाओगे विंडो में ना, सो आपको एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, या फिर आ जाओ व्यू। एंड व्यू में आके आप एक काम करो, जस्ट सो रूलर कर लो। देखो सो रूलर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं गाइड नीचे ला सकता हूं, इसको सेलेक्ट करके रखो, इसको सेलेक्ट करके रखो, तो आपको ये गाइड सेट करने में आराम होगा। और यहां से भी मैं पकड़ के यहां पे लेकर आता हूं, तो देखो आप पता चलेगा कि ये सेंटर में नहीं है। तो मैं वापस से जाऊंगा और इसको पकड़ के सेंटर में कर दूंगा, देखो एकदम प्रॉपर अभी ये सेंटर में आ गया। तो रूलर का शॉर्टकट है कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, सी, कंट्रोल आर इज अ शॉर्टकट ऑफ रूलर। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे काम हो गया है अभी। डन, चलिए परफेक्ट। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं इसके बीच में होल करना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब एक चीज ध्यान से समझना, हाँ ध्यान से समझिएगा। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ पहले, एंड इस गाइड को हटा देते हैं, तो खींच के जहां से लाए थे उधर ही छोड़ दो। परफेक्ट। अब ये जो चीज है ना, ये दो तरीके से काम करता है।
नीरज ध्यान से इसको समझिएगा, दो तरीके से काम करता है। कैसे? पहला तो काम करता है कि ये नॉर्मल, अगर बिना किसी लेयर को सेलेक्ट किए हुए अगर आप यहां से कुछ भी बनाते हो, देन इट विल वर्क एज अ शेप लेयर। लेकिन वहीं पे अगर आपने किसी लेयर को सेलेक्ट करके, सपोज यार लेयर हमने सेलेक्टेड रखा है, अगर लेयर को सेलेक्ट करके अगर इसको क्रिएट करोगे ना, तो ये मास्क क्रिएट करता है। ये देखो, ये मास्क हो गया, ठीक है, ये मास्क हो गया। अब इसको बंद करके देखो तो आपको ये ऐसा दिखेगा, यानी ये मास्क क्रिएट हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये मास्क इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आते हैं और इसके इसका जो पॉइंट है, यहाँ से आके इसको हम सेंटर में ले लेते हैं। चलो मान लो कि ये सेंटर है हमारा, मैं सेंटर में रख लिया, डन। नाउ अगेन आई विल गो टू दिस वन एंड क्लिक हियर, एंड आप यहाँ से शिफ्ट दबा लो, लाइक कंट्रोल एंड शिफ्ट दबा लो, तो एकदम गोल ऐसा बन जाएगा, देखो। अब यहाँ पे लाके इसको छोड़ दो। अब आप बोलोगे सर होल तो हुआ नहीं, तो होल कैसे होगा? ये इधर ध्यान से इधर देखना, ये वाले सेगमेंट में देखना। यहाँ पे क्या हो गया? मास्क ऐड हो गया है। कितना मास्क ऐड है? दो, 1 और 2। अगर मैं इसको नन कर दूं तो ये मास्क बंद हो जाएगा, इसको भी नन कर दूं तो ये भी मास्क बंद हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ ऐड, ये भी रहता है ऐड। लेकिन अगर आपको होल करना है ना, तो होल करने के लिए क्या होता है, किसी भी चीज से किसी भी चीज को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मास्क 2 में जाएंगे और इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। देखिए, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कि यहाँ पे अभी ये इस तरीके से चीजें हमारी बन गई हैं। अब मुझे इसके बीच में एक और क्रिएट करना है, कुछ भी एक और क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, वंस अगेन इसको सेलेक्ट करूंगा, यहां पे जाएंगे, सर्कल लेंगे एंड लेके कंट्रोल एंड शिफ्ट दबाएंगे। ये देखो, तो एक और बन गया, यानी कि ये भी क्या हुआ, मास्क हुआ। आप देखोगे यहाँ पे तो 1 2 3 मास्क यहाँ पे एडेड है, जिससे ये चीज आपका बन के तैयार हो गया। ये देखो, आराम से हम इस तरीके से कोई भी चीज है, तो मास्क करने का यही फायदा होता है कि आप मास्क करके कुछ भी चीज क्रिएट कर सकते हो, जैसे जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। अभी मेरे पास ये क्या हो गया, ये ऐसा एक चक्के जैसा हो गया, ठीक है, एक सिंपल सा जो टायर टाइप होता है उस तरीके का हमने इसको बना लिया। बाद में हम इसको एनिमेशन भी करेंगे, एंड एनिमेशन करके हम इसको सारी के सारी चीजों को यहाँ पे हम बाकायदा ठीक करेंगे। तो अभी ये क्या हो रहा है कि ये हम इसको बना तो लिया है कि चलो यार ये बन गया, अभी परफेक्ट हो गया। अब अगर मान लो कि इसमें और भी कोई चीज ऐड करनी है, अभी जैसे सपोज मान लीजिए कि मैंने इसको यहाँ रख लिया, डन। अब मुझे यहाँ पे कोई एक चीज ऐड करना है, तो कौन से कलर का करना है, पहले आप न्यू में जाओ और एक सॉलिड क्रिएट करो। तो समझ मान लो कि हमें यहाँ पे ना ऐसा कुछ ब्लू कलर का क्रिएट करना है, तो मैंने कर लिया, डन। एंड देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे ऐसे ऐसा से बनाना है, तो मैं पेन टूल में जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करके, एंड देन आप जैसे फोटोशॉप में पेन टूल यूज करते हो उस तरीके से आप इसको यूज करिए। ये देखो, ये मास्क हो गया, ये आपका मास्क हो गया यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको पकड़ के और इसको नीचे ला के रख देंगे, ताकि हमें ये अगर हम कभी इसको ऊपर नीचे करें तो इसके ऊपर से ये जाता हुआ दिखे। ये देखो, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये हमारा बन के तैयार है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक चीज और करने वाला हूँ कि इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल D, इस लेयर को सिलेक्ट करो, कर दो कंट्रोल D, देखो डुप्लीकेट हो गया। अब इस डुप्लीकेट को मैं क्या करूंगा कि राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जाओ आप, ट्रांसफॉर्म, एंड इसको कर लो फ्लिप वर्टिकल, तो देखो ये फ्लिप हो गया ऐसे। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, गो टू लेयर, सॉलिड सेटिंग, एंड सेलेक्ट color like this one, ओके ओके। एंड ये वाला जो है इसको हम करेंगे इफेक्ट, सॉरी लेयर, सॉलिड सेटिंग, वाइट। एंड ये वाला जो है इसको हम कर लेंगे लेयर, सॉलिड सेटिंग एंड ग्रीन। ये देखो, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे लेयर, सॉलिड सेटिंग एंड ब्लू, डन। अब मैं इसको पकड़ूंगा और इसको छोटा कर सकता हूँ। छोटा करने के लिए इसको पकड़िए और यहाँ पे चले जाओ। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्टकट्स है, ठीक है,
वो ध्यान रखना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। शॉर्टकट है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन का एक शॉर्टकट होता है। क्या शॉर्टकट है? देखो, जब भी आप कोई ट्रांसफॉर्म करते हो ना कोई चीज, तो उसमें क्या क्या चीजें रहता है, जब इसके अंदर जाओगे क्या क्या रहता है, ये देखो, ये सारे इसके अंदर रहते हैं, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी। तो इस सबका एक शॉर्टकट है। तो मैं लिख देता हूं, एंकर पॉइंट का शॉर्टकट होता है ए, फिर है पोजीशन का शॉर्टकट होता है पी, फिर है स्केल का शॉर्टकट होता है एस, फिर है रोटेशन, रोटेशन का शॉर्टकट होता है आर, ठीक है। एंड फिर है ओपेसिटी, ओपेसिटी का शॉर्टकट क्या होगा नीरज, ओपेसिटी का शॉर्टकट? हेलो? जी सर। ओपेसिटी का शॉर्टकट याद है, पता है? जी टी सर। टी। ओपेसिटी का शॉर्टकट है टी। ओके, सो ये हो गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, अब यहाँ पे जाके मैं करूंगा एस, आ गया स्केल। अब मैं इसको कर लूंगा ऐसे छोटा, डन। और इसे यहाँ पे ऐसे यहाँ रख लो, परफेक्ट। तो ये देखिए, अभी हमारा एक तिरंगा झंडा जैसा, झंडा जैसा नहीं बल्कि तिरंगा ही बन गया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म करो और इसको कर लो फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो देखो ये और भी बेहतरीन आपको यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो हमने इसको यहाँ पे रख लिया है। अब इसमें तिलियां होती है, तो वो तिलियां भी आप बना सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो। तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, न्यू एंड सॉलिड, ब्लू कलर हम ले लेंगे एंड सिंपल इसको ऐसे छोटा कर लेंगे। एंड अगर आप डेकोरेटेड बनाना चाहते हो आप वो भी बना सकते हो, लेकिन अभी मैं फिलहाल डेकोरेटेड नहीं बना रहा हूँ, अभी जस्ट नॉर्मल यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अरे हो गया। अब मैं इसको पकड़ूंगा, कंट्रोल डी करूंगा, आर प्रेस करूंगा और यहाँ पे जाके कर लूंगा 90। ये देखिए, फिर करेंगे कंट्रोल डी, आर प्रेस करेंगे, इसको कर लेंगे 45, फिर इसको कंट्रोल डी करेंगे, आर करेंगे और इसको कर देंगे -45। ये देखिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पे तिलियां बना सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इन सबको सिलेक्ट करूंगा मैं। ये देखो, हमने सबको सिलेक्ट किया, ध्यान से समझिएगा, यू प्रेस करना है, यू। यू प्रेस करोगे तो सब बंद हो जाएगा। अब मैं इसको पकड़ के करूंगा कंट्रोल डी, सबको पकड़ के हमने किया कंट्रोल डी, और एक साथ हमने आर भी प्रेस किया, और यहाँ पे एक साथ मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। सो किसका किसका था, सबको सिलेक्ट करो और इसकी वैल्यू आप ऐसे चेंज कर दो, ऐसा, एंड यू प्रेस कर दो, तो देखो सारे के सारे बंद हो गए। देखिए अपने पास धीरे धीरे लेयर बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे हमारे पास ये एक बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जितने भी तिलियां हैं ना, जो भी चीजें हमने बनाई हैं सबको सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो और इसको कर लो प्री कॉम्प। प्री कंपोजिशन क्या होता है? प्री कंपोजिशन होता है कि जिसके जरिए हम एक काइंड ऑफ ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप काइंड ऑफ। तो हमने कर लिया और यहाँ पे हम रख देते हैं अशोक चक्र एंड मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन। ओके, डन। तो अभी एक ही में ये हमारा आ गया, ये देखिए एक ही चीज में ये आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली मास्किंग। सो ये है, इस तरीके से हम पूरा मास्किंग का इस्तेमाल करके काम करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, ये सब ऑन करो, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे हैं। हम बाद में ना इसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से हम इसको एनिमेट करके इस पे हम काम कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको एनिमेट किया जा सकता है। तो हम थोड़ा सा एनिमेशन का आज ट्रिक आपको बताएंगे, एकदम हल्का सा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होगा आज एनिमेशन, क्योंकि एनिमेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं वो पूरी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अभी मान लो कि मुझे ना इस चक्र को घूमते हुए दिखाना है, तो व्हाट विल आई डू, क्या विल जस्ट सेलेक्ट दिस एंड इसका जो चक्र है, मतलब इसका जो ये है, इसको हम कर लेंगे एंकर पॉइंट को इसके बीचों बीच, एंड देन विल प्रेस आर, प्रेस रोटेशन पे क्लिक करें एंड देन सीधा यहां चले जाओ।
और यहाँ जाके आप इसको ऐसे रोटेशन दे दो। एंड नाउ सी, तो मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। ओके, सो नाउ अभी सेव हो गया। अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं एक बार। ओके, सो चलिए मैं आपको एक बार मास्किंग को रिपीट करता हूँ। ओके, सो आ जाते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको और भी इजीली उसको समझा सकूँ। आ जाते हैं यहाँ पे। एंड सपोज आपको मास्किंग में अगर कोई डाउट है, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। मास्किंग मास्किंग में क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ से कोई भी एक न्यू सॉलिड लिया, तो हमने सपोज यहाँ से एक सॉलिड ले लेता हूँ मैं, कोई भी एक सॉलिड ले लो एंड ओके कर दो। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ना इसको मास्क करना है, जैसे किसी भी तरीके से मास्क करना हो सकता है। तो हम अगर इसको सिलेक्ट करके, मास्क जब भी करना है तो इसको सिलेक्ट करके करना है। अगर इसको सिलेक्ट नहीं करोगे, सपोज इसको आपने सेलेक्ट नहीं किया है बाय द वे, और आप डायरेक्ट करोगे तो एक नया शेप क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एक लेयर क्रिएट हो जाएगा, नया शेप लेयर बोलते हैं इसको। लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करके करोगे ना तो ये मास्क हो जाएगा। देखो, ये ऐसा मास्क हो जाएगा। अब ये सेम चीज मैं आपको एक इमेज पे भी करके दिखाता हूँ। जैसे मैं फाइल लेता हूँ एंड फाइल लेके सपोज आई एम क्रिएटिंग, टेकिंग दिस वन। हमने इस इमेज को लिया और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये इमेज थोड़ा छोटा है बट डोंट वरी, सो मैं इसको ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ना ये सिर्फ घर चाहिए, मुझे सिर्फ इस घर को मास्क करना है, मतलब इसको बाहर निकालना। तो जैसे फोटोशॉप में करते थे सेम टू सेम, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे एंड देन आई विल सिलेक्ट हियर। अगर नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ से वापस थोड़ा जूम करके करेंगे। यहाँ कर दिया, सी। अगर अभी आप देखोगे तो ये पूरा मास्क हो चुका है। ये देखो। अब यहाँ पे एक मजेदार चीज बताता हूँ आपको, ये इमेज में ना एक मजेदार चीज आपको सिखाता हूँ। देखो क्या करना है, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी एक मास्क क्रिएट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे भी एक मास्क क्रिएट कर देंगे। डन। एक और यहाँ पे भी मास्क क्रिएट करेंगे क्योंकि यहाँ से भी स्काई हमें दिखनी चाहिए। यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ से तो वो दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके मास्क में जाओ। मास्क का शॉर्टकट है एम। एम प्रेस करोगे, देखो सारे मास्क आ गए आपके। अब आपको क्या करना है कि ये वाला कौन सा मास्क है देख लो, तो ये मेन मास्क है हमारा, मेन वाला। ठीक है, तो बाकी सबको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये देखो। अब अगर मैं इसके पीछे कोई एक दूसरा इमेज रखूं, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं इसके पीछे कोई दूसरा इमेज रख देता हूं, जैसे मैंने ले लिया ये वाली, और एक कोई इमेज ले, जैसे मैंने ले लिया ये वाला, चलो ये वाला इमेज लेता हूं। तो मैंने ये इमेज ले लिया एंड देन मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ पे डाल दूंगा इसके पीछे। ये देखो। अब यहाँ जाके हम इसको ऐसे कर देंगे, सी। तो ये क्या हो गया, ये मास्क हो गया। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ। ठीक है, डन। अब हम इस इमेज को पकड़ेंगे और इसको हम इधर कर लेंगे, तो देखो ऐसा लगेगा कि इस इमेज का ही बैकग्राउंड है। देखो इसके पीछे से ये दिख भी रहा है, सी। इसके पीछे से ये चीजें दिख भी रही हैं। तो इस तरीके से हम मास्किंग का इस्तेमाल करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। कोई भी मास्क करना हो आप यहाँ से आराम से मास्क कर सकते हो। क्लियर। अब देखो मास्किंग में एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ, मास्किंग के लिए ही एक चीज और बताता हूँ आपको। जैसे मैंने क्या किया कि एक फाइल इंपोर्ट करता हूँ एंड फाइल इंपोर्ट करके व्हाट विल आई डू कि आई विल टेक दिस विंडमिल, आई विल टेक दिस विंडमिल एंड दिस विंडमिल। ये दोनों विंडमिल मैं लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, एंड लेके मैं एक नया कंपोजिशन ले लेता हूँ। डन। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि ये वाली विंडमिल को डाल दूंगा पहले। डाल दिया। ये छोटा है डोंट वरी, तो हम इसको क्या करेंगे कि इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये कितना बड़ा हो रहा है ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जैसे ये हो गया।
अब मुझे ना इस पंखे को, ये जो पंखा है ना, इसको मुझे घुमाना है एक्चुअल में, इसको मुझे घुमाना है। तो ये काम जितना प्रीमियर में जितना आसानी से कर सकते हैं, उससे कई गुना आसानी से यहाँ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें पहले इसको एक मास्क निकालना होगा। तो हम यहाँ पे प्रीमियर में जाएंगे, सॉरी यहाँ पे पेन टूल में जाएंगे और यहाँ से इसको मास्क करना शुरू करेंगे। प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स में सबसे बड़ा फर्क यही है जो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में, कि इसके अंदर ना मास्किंग बहुत जोरदार होता है। प्रीमियर में इतना जोरदार आपको मास्किंग नहीं मिलने वाला। मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ, मतलब उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो देखो, हमारा जो ये है ये मास्क हो गया। ये काम अगर हम प्रीमियर में करते हैं ना तो कभी नहीं होता। सो हम एम प्रेस करेंगे, मास्क पाथ मिल गया। अभी हम इसको एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखो, डन। अब मुझे इसको घुमाना है, तो जाहिर सी बात है कि पीछे वाला तो चाहिए। तो देखो, हमने ना इसको फोटोशॉप से मैंने इसको रिमूव करके रखा हुआ है। कहाँ गया, दिस वन। देखो फोटोशॉप में मैंने क्या किया था, यस दिस वन। ये देखो स्टैंड खाली रख लिया था मैंने फोटोशॉप से और बाकी को रिमूव कर दिया था। अब मैं क्या करूंगा कि इसका स्केल प्रेस करो एस, और इसका एस प्रेस करो, और ये कितना है, सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 194.4 एंड 181.8 डाल दिया। ये देखो ये हो गया इसका वैल्यू 188.1। अच्छा ये गलत है, सो यहाँ से हम इसका लिंक खोल देंगे एंड 194.4 कर देंगे। डन, परफेक्ट। अब इसका पोजीशन भी मैच करना होगा, तो पी प्रेस करेंगे, इसको भी पी प्रेस करेंगे। देखो ये 960 ठीक है, ये 588 है, ये 540 है, तो हम कर देंगे 588। तो देखो इसका पोजीशन मैच हो गया ना, उसी देखो लगेगा कि उसी का है ये। अब आपको क्या करना है, अब इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है और इसका एंकर पॉइंट को यहाँ लगा देना है। लगा दिया। एंड अब देखो, अब इसमें बहुत रियलिस्टिक चीजें होती हैं। अब इसको प्रेस करो आर, रोटेशन, और यहां जाके आप सीधा इसको ऐसे घुमा दो, 4-5 बार जो भी घुमाना है घुमा दो। अब देखो ये आपको एकदम मजेदार घूमता नजर आएगा, एकदम ओरिजिनल। अब इसका एक मजेदार चीज और मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे ना इसको कर लेता हूँ लाइक ऐसा 15 या 18 बार, मैंने 18 बार रोटेशन कर देना है इसको। तो इससे क्या होगा कि 18 जब आप रोटेशन करोगे तो होगा क्या कि ये थोड़ा फास्ट घूमेगा। ये देखिए अभी आप इसको घुमाओ, तो अभी ना ये बहुत ही आराम से आपको घूमता हुआ नजर आएगा। जैसे इसको घुमा लो एक बार, तो देखो ये घूमेगा, लेकिन ये टाइम लेगा, हाँ, क्योंकि अभी हमने वो कर दिया है, थोड़ा फास्ट कर दिया है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम एक बार के लिए इसको स्टॉप करते हैं। तो ये थोड़ा सा फास्ट हमने किया ना, तो ये अभी क्या होगा कि अब टाइम लेना शुरू कर देगा। सो इसलिए ये थोड़ा नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। लेकिन अब इसमें एक मजेदार चीज और होता है कि जब पंखा घूम रहा होता है ना, देखो जब पंखा घूमता है तो क्या होता है पंखे में, पता है, एक मोशन ब्लर क्रिएट होता है, मतलब एक ब्लरीनेस होता है। इसीलिए आप चलते हुए पंखे को आप काउंट नहीं कर पाते हो कि इसमें कितना विंग्स लगा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, ये तो हैंग हुआ हुआ है। सो यहां तक किसी को कोई डाउट है?